बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स डे। इसके अंदर हम इंग्लिश की रीडिंग को पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा करेंगे और एक एक वर्ड्स का तर्जुमा करेंगे और कंसेप्ट के साथ करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर हम कुछ प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे। तो इसके अंदर हम इट का यूज़ भी देखेंगे, प्रेपोजिशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब का इस्तेमाल भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चलो आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले स्पोर्ट्स डे यानी खेलों का दिन। इट वाज February 12, 2020 यानी ये फरवरी था, यानी फरवरी 12, 2020 थी, ठीक है। अच्छा, इट का जो इस्तेमाल होता है ना, मैंने आपको कहा था किस किस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसका इस्तेमाल हम देखते हैं डेट, डे, मंथ, ईयर, टाइम, और इसके अलावा इसका इस्तेमाल एनिमल एंड नॉन लिविंग, ठीक है ना, इनके जब इनका यूज़ किया जाता है सेंटेंस के अंदर और सब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे और देखिए, जैसे ये एक गाय है, ठीक है ना, यानी इसका मतलब है कि दिस इज अ काऊ। फिर हम दोबारा काऊ को लिखने की बजाय हम इसकी जगह इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये नीले रंग की है, इट इज अ ब्लू, ठीक है ना, इट इज अ ब्लू यानी एक नीले रंग की, ठीक है। इट का इस्तेमाल आपको समझ आ गई होगी। आगे हम शुरू करते हैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। अटेंडेड का मतलब क्या होता है? शिरकत की। एनुअल स्पोर्ट्स डे यानी सालाना खेलों के दिन के अंदर। एट माई स्कूल, मेरे अपने स्कूल पर, ठीक है, यानी अपने स्कूल पर। यानी हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई सब्जेक्ट अगर आई हो, हुई हो, उसके अंदर अगर वो इस्तेमाल हो रहा हो पोसेसिव एडजेक्टिव। मैंने पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताया था पिछली वीडियोस के अंदर। इसके भी अंदर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या? पोसेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी मलकियत को शोर जाहिर करते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे हिज, इसके अलावा हर, देयर, माय, अस। इसका जब भी नाउन आएगा, यानी ये अगर ये सेंटेंस के अंदर है तो इसका जो नाउन आएगा शुरुआत में, सेंटेंस के शुरू में ही आएगा। इसका जो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, उसका वो शी है, ठीक है।
और इसका जो प्रोनाउन है देयर है। आई का जो है वो आई है और अस का वो है वही है। ठीक है, तो आपको इसका भी पता आपको इल्म हो गया होगा। तो इसलिए देखिएगा, हमेशा रखे आई है तो इसके अंदर जो भी अगर वो इसमें लिखा है जो भी होगा, यानी आई अटेंडेड, मैंने शिरकत की, एनुअल स्पोर्ट्स डे यानी सालाना खेलों के दिनों के अंदर, एट माई स्कूल अपने स्कूल पर, अपने स्कूल पर। ठीक है ना। अब हम एट का इस्तेमाल देखते हैं इसके अंदर। ये एक प्रपोजिशन है एट, एट का हम यानी एट का तर्जुमा इसके अंदर क्या बन रहा है, वो पर है। एट का तर्जुमा इसके अंदर पर, यानी एक पॉइंट के तौर पर बता रहा है। यहाँ जाने की बात नहीं हो रही, वो किस यानी एक पॉइंट पर बात हो रही है। यानी जैसे वो घर पर है, यानी वो घर के अंदर है, यानी पॉइंट है, यानी घर पर है, वो घर पर है। ही इज एट होम। ठीक है, यानी एक पॉइंट, यानी किसी छोटे से पॉइंट को बताना। ठीक है ना। तो हमेशा देखें कि एट का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो एग्जैक्ट वही चीज़ है। ठीक है, इसी तरह हम एट का इस्तेमाल करते हैं। इसका तर्जुमा पर होता है तो हम इसका एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे होम का किया देखिएगा, यानी उसने कहा कि वो हर सालाना डे के ऊपर वो शिरकत करता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे के अंदर स्कूल के अंदर। यानी स्कूल उसका जो मेन जो चीज़ है वो स्कूल ही है, स्कूल के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो स्कूल को ही पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह जैसे वो इज वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा है। ठीक है ना। किस पर, फॉर मी, मेरा, वो इंतज़ार कर रहा है मेरा। कहाँ, एट स्टेशन, स्टेशन, ये स्टेशन के ऊपर ही है, यानी स्टेशन पर है। स्टेशन से बाहर ना आगे ना पीछे, स्टेशन पर है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जो टू का इस्तेमाल है वो बताता है डायरेक्शन को, यानी स्टेशन की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ना। तो ये सिर्फ एग्जैक्ट स्टेशन बता रहा है। ठीक है ना। ये ऐसे ही देखिएगा, वो मस्जिद पर है। ठीक है ना, वो मस्जिद पर है, यानी ही इज एट मॉस्क, यानी वो मस्जिद के अंदर है। ठीक है ना। यानी एक पॉइंट बता रहा है। ठीक है ना। इसी तरह उसने स्कूल को बताया तो इसी तरह एट पार्क का तर्जुमा दे रहा है इसके। ठीक है, आपको इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। उसके अलावा आई गॉट अप, मैं उठता हूँ, मैं उठा, एट 7 o'clock यानी 7 बजे। ठीक है ना। यानी 7 बजे, पूरे 7 बजे, यानी ना आगे ना पीछे। ठीक है, एट 7 o'clock मैं 7 बजे उठता हूँ। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह में, सुबह के अंदर। ठीक है ना। इन द मॉर्निंग सुबह को। ठीक है, उसके बाद आई ब्रुश्ड, मैं ब्रुश करता हूँ था। माय टीथ, अपने दांतों को साफ करता था मैं। ब्रुश यानी साफ करता था। माय टीथ, अपने दांतों को। देखिए आई
माय, ठीक है ना। मैं ब्रश करता था अपने दांतों को, मैं साफ करता था अपने दांत। आई वोर, मैं पहनता था। माय स्पोर्ट्स, अपनी स्पोर्ट्स किट, यानी अपने स्पोर्ट्स की जो वर्दी है उसको पहनता था, ठीक है। माय मदर, ये देखिएगा वोर आ गया, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वेयर की सेकंड फॉर्म है। इसके अंदर हमने वर्ब को देखा कहाँ का पर है, ये एक अटेंडेड, और इसके अलावा गॉट, ब्रुश्ड, वोर। अब हम ये सेकंड फॉर्म उन्होंने बताई है, ठीक है ना। यानी ये जितना भी पैरा है ये सारा एक पास्ट टेंस के ऊपर मबनी है, ठीक है। ये पास्ट टेंस को बता रहा है, ठीक है ना। हमेशा देखिएगा आज हम पास्ट के यानी जो गुजर गया है, यानी पास्ट का मतलब है जो गुजर चुका है, तो इसके अंदर जो भी वर्ब होगी वो सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है ना। ये सारी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और इसके अलावा माय मदर, मेरी माँ, एंड फादर, और माय फादर, और मेरा बाप। देखिए एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, यानी इंसान एक ही है, यानी वो दो चीज़ों को ज़ाहिर कर, यानी उसके दोनों चीज़ें रिश्ते में हैं, ठीक है ना। मदर भी उसी की माँ है और फादर भी उसी की माँ है। अगर हम माय को रेपिटेशन करते, माय की जगह मदर फिर फादर की पहले माय लिखते तो ये गलत हो जाता। तो ऐसे सेंटेंस हो जैसे जैसे देखिएगा उन्होंने कहा कि माय, माय की बात कर रहे हैं ना। माय यानी माय पेन एंड माय पेंसिल, माय पेन एंड माय पेंसिल, मेरी पेन और मेरी पेंसिल, ठीक है, उसके पास हैं। और टू हिम, उसके पास है, ठीक है। तो अगर ये देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जो ग्रामर की गलती होती है ना, हमेशा ये पेन भी उसी एक इंसान का है, उसी की तरफ इशारा कर रहा है, तो पेंसिल भी उसी की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसी कंडीशन हो तो फिर हम माय को ख़त्म करते हैं, एक ही माय शुरू में लगाते हैं, यानी वो माय पेन को भी इशारा दे रहा है, पेन को भी जाहिर कर रहा है और पेंसिल को भी जाहिर कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। फिर हम इस माय को ख़त्म कर देंगे और जो एक माय रह जाएगा वो शुरुआत में रहेगा, और इसके अलावा पेंसिल इसी के पास है, ठीक है। इसी तरह हम आगे जाहिर करते हैं। तो इसी के अंदर उसने बताया था कि माय मदर एंड फादर, यानी इंसान एक ही है, यानी उसी की माँ है और उसी का बाप है, ठीक है ना। जब ऐसी कंडीशन हो, एक इंसान हो और दो चीज़ों को ज़ाहिर कर रहा हो, तो उसके अंदर जब पोसेसिव एडजेक्टिव एक ही इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये पास्ट वाला सेंटेंस है साहब। उसके अंदर देखिएगा माय फादर एंड माय मदर एंड फादर, यानी दो हैं, वर थे वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे, यानी मेरी माँ और मेरा बाप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। आई ग्रेटेड, यानी मैं खुश हुआ, मैंने खुशी दी उनको। आई ग्रेटेड मैंने खुशी दी, ग्रेटेड मैंने खुशी दी उनको। एंड हैड माई ब्रेकफास्ट, और मेरे पास, और मैंने किया, हैड का मतलब होता है खाना खाना, और मैंने अपने ब्रेकफास्ट किया। दे बोथ, उन्हों दोनों ने, देखिए दे बोथ, वो फादर और बाप माँ को दोनों को जाकर वो दोनों
ने विश्ड, विश्ड मैंने होता है ख्वाहिश की, मी मेरी, सक्सेस कामयाबी की, बिकॉज क्योंकि, आई वॉज कंपीटिंग यानी मैं मुकाबला कर रहा था, इन में, सेक रेस, सेक रेस का मतलब होता है कि यानी जो बोरी वगैरह होती है और उसके अंदर अपना दोनों दो टांगों को अपना सुकेड़ना, उसी के अंदर डालना, ठीक है ना, फिर उसके अंदर भागना, जिस तरह ये शक्ल में दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि मैं मुकाबला कर रहा था एक यानी सेक रेस के अंदर, आई थैंक्ड मैंने शुक्रिया अदा किया, दैम उनका, एंड और लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ा, फॉर स्कूल को छोड़ा, देर वर वहाँ थे, देर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है ना। ये एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है यानी तर्जमा नहीं देता, लेकिन ये एक सब्जेक्ट के तौर पर सब्जेक्ट की जगह को यानी क्या करता है, उसकी जगह को अपना पुर करता है। वर वहाँ डिफरेंट कलरफुल फ्लैग्स थे यानी मुख्तलिफ रंग बिरंगे झंडे थे, ऑन माई स्कूल बिल्डिंग मेरी स्कूल बिल्डिंग्स पर, ठीक है ना। ऑन का मतलब ही पर ही होता है, ठीक ना, हमेशा देखिएगा जब हम किसी सरफेस के ऊपर चीज देखते हैं हम इसका इस्तेमाल करते देखते हैं ऑन का। ऑन का इस्तेमाल देखिएगा, ऑन जो होती है वो हमेशा ये एक सरफेस है, इसी के ऊपर कोई चीज पड़ी हो, यहाँ हम ऑन लगाते हैं यानी जैसे यहाँ कोई, ठीक है। तो इसी तरह अगर इसके अंदर हो तो इन लगाते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की सतह के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो तो हम ऑन लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह उन्होंने ये बताया है इसके अंदर कि ये एक बिल्डिंग है स्कूल की, उसी के ऊपर यानी इसके ऊपर फ्लैग है, तो जब किसी सरफेस को टच कर रहा हो तो उसको हम ऑन कहते हैं, ठीक है। जब किसी चीज को पोजीशन को बता रहा हो सिर्फ उसी पोजीशन को, तो फिर हम ऐट लगाते हैं, ठीक है ना। ऑन का इस्तेमाल भी, ऐट का भी इस्तेमाल आपने देख लिया होगा, जैसे बिल्ली सोफे पर बैठी है यानी द कैट इज सिटिंग, बैठी है कहाँ पर, ऑन द सोफा, सोफे के ऊपर यानी सोफे की सतह के ऊपर बैठी है, ठीक है ना। ऑन का इस्तेमाल वहां करते हैं, ठीक हो गया। ऑन का इस्तेमाल हम डे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, डे के तौर पर भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं, देर वार इंस्ट्रक्शन, ये हदायत थी, रिटर्न, रिटर्न का मतलब लिखी हुई, हाँ ये थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, ये भी एक वर्ब है लेकिन ये एक पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं वो चीज़ है, रिटर्न लिखी हुई, ऑन द नोटिस बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर देखिएगा कैसे, ये एक नोटिस बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर कुछ उन्होंने कोई हदायत, इंस्ट्रक्शन में हदायत होती हैं, तो रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है लिखी हुई यानी लिख चुकी हैं, ठीक है ना। इसकी सरफेस के ऊपर अटैच की हुई हैं किसी काबल यानी पेचेस के साथ पेच, तो ठीक है ना, इसके ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई यानी ये सरफेस को टच कर रहा है, तो इसी वजह से हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपको पता ऑन द नोटिस बोर्ड पर यानी इसका तर्जमा क्या, पर, फॉर गेस्ट्स मेहमानों के लिए, यहाँ पर फॉर क्या है, फॉर का मतलब यहाँ पर के लिए है,
के लिए, ठीक है, मेहमानों के लिए एंड प्लेयर्स और खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। हमेशा देखिए वी ऑल वर, हम वेरी एक्साइटेड, हम सब, वी ऑल का मतलब हम सब, वी ऑल हम सब, वर थे वेरी एक्साइटेड बहुत पुरजोश थे, एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत पुरजोश थे। स्टूडेंट्स तालब इलम वर टॉकिंग, बातें कर रहे थे, पार्ट हिस्से का डिफरेंट गेम्स के अंदर, यानी हिस्सा ले रहे थे। टेक मैंने लेना, यानी तालब इलम ले रहे थे पार्ट हिस्सा किसके अंदर, इनके अंदर, डिफरेंट गेम्स में, ठीक है ना, में यानी उनके अंदर, यानी मिसाल के तौर जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, ठीक है ना, इसके अंदर में इन्हें लगाया था, जैसे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी पढ़ा था, यानी मैं कमरे में हूँ, आई एम इन रूम, ठीक है ना, मैं आया कहाँ पर, इन किसके अंदर, कमरे के अंदर आया, ठीक है ना, यानी किसी अंदर में जाना, अंदर के हदूद के अंदर ही रहना, इसको इनटू कहते हैं, इन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर टीम है, ठीक है ना, हम मिसाल के तौर पर हम इसके अंदाज़ा लेते हैं। देखिए अगर मिसाल के तौर पर कोई क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के कुछ रूल होते हैं ना, ठीक है ना, यानी ये क्रिकेट टीम है, उसके अंदर एक रूल है, या 11 प्लेयर हैं, ठीक है ना, उसके अलावा यानी क्रिकेट टीम है, यानी एक समझ लें एक गेम है, ठीक है ना, एक गेम है, उसी के रूलों को फॉलो करना, उसी के अंदर हिस्सा लेना, तो फिर हम इनका इस्तेमाल, यानी उसके अंदर, ठीक है ना, फिर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, गेम्स के अंदर लाइक जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हर्डल रेस यानी दौड़ती हुई रेस, म्यूजिकल चेयर, ठीक है ना, यानी जो चेयर बजाने वाली होती हैं, ईटीसी वगैरह। अच्छा, आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, एक टीचर ने टोल्ड बताया, अस हमें, टू गेट हासिल करने के लिए, रेडी तैयार रहो, यानी टू गेट तैयार रहो, गेट मैंने रहो, रेडी तैयार, फॉर द सेक रेस, यानी सेक रेस मतलब कि बोरे के अंदर ये अपने दोनों पाँवों को डालकर दौड़ने, ठीक है ना। वी ऑल, हम सब, वी ऑल का मतलब हम सब, लाइन अप्ड यानी लाइंड अप, यानी लाइन में खड़े हुए, विद आवर सेक्स, अपनी सेक्स यानी बोरिए के साथ, अपनी बोरिए के साथ, यानी विद का इस्तेमाल है, विद हमेशा याद रखिए किसी चीज़ को अटैच करने को हम विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इस तरह कोई चीज़ अटैच हो उसके साथ हम विद का इस्तेमाल करते हैं। सो जल्द ही द रेस, यानी रेस दौड़ स्टार्टेड शुरू हुई, आई रेन मैं दौड़ा, वेरी फास्ट बहुत तेज, आई वोन मैं जीता, द रेस को, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्त, वर बहुत थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश, फॉर मी मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए, आई थैंक्ड मैंने शुक्रिया अदा किया, अल्लाह सुब्हान ताला, फॉर माई सक्सेस अपनी कामयाबी का, ठीक, अपनी कामयाबी के लिए, ठीक है। माई प्रिंसिपल मेरे प्रिंसिपल ने, गेव दी मी मुझे, अ ट्रॉफी, इट वाज ये था, ए ग्रेट डे एक अजीम दिन था, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस है तकरीबन। तो अब हम पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सब्जेक्ट के बारे में, पास्ट टेंस, ठीक है।
तो हम पास्ट टेंस को इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम पास्ट टेंस को देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा पास्ट टेंस जो होता है इसके अंदर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम सिंपल एक सादा फिक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फोर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है, जिस तरह मैंने पढ़ा था कि आपने बताया। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट किसी चीज़ का नाम, नाउन जिसको कहते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ का नाम वो ऑब्जेक्ट होता है। किसी इंसान का नाम आ जाए, किसी इंसान यानी जो प्रोनाउन बताए हैं दे देम, जो पोसेसिव ऑब्जेक्ट वो आ जाए, वो सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है।